अकबर और महाराणा प्रताप के बीच एक ऐसा युद्ध हुआ था जो इतिहास के पन्नों में शामिल हो गया। एक ऐसा युद्ध जिसने चेतक को अमर बना दिया था। एक ऐसा युद्ध जो महाराणा प्रताप की वीरता की कहानी बन गया था। हल्दी घाटी युद्ध। हम सभी को हिस्ट्री बुक्स में इस युद्ध के बारे में जरूर पढ़ाया जाता है, पर इसके नतीजे के बारे में नहीं। आज की हम इस वीडियो में इस युद्ध से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे जो आपको नहीं पता होंगे। हम जानेंगे कि आखिर अकबर मेवाड़ चाहता ही क्यों था, क्यों महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ हथियार उठाए थे, और वो कौन था जिसने महाराणा प्रताप का साथ छोड़ मुगलों का दामन थामा था। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। महाराणा प्रताप मेवाड़ के ऐसे वीर योद्धा जिनकी वीरता की कहानी हम सभी को गर्व से सुनाई जाती है। 32 साल की उम्र में जब उन्होंने राज्य संभाला था तो उन्होंने प्रण लिया था कि वे हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, भले ही उनके सामने कितनी ही ताकतवर सेना क्यों ना हो। उनका राज्य काफी अहम माना जाता था क्योंकि एक वही राजा थे जो दिल्ली, आगरा, गुजरात जैसे राज्यों का व्यापार आसान बनाते थे, और मेवाड़ की ये खूबी हर कोई जानता था। और ये खूबी थी अकबर और महाराणा प्रताप के युद्ध की पहली वजह। अकबर सभी राजपूत राजाओं को अपने साथ जोड़ना चाहता था। कई राजाओं ने ऑलरेडी अकबर को अपना राजा मान लिया था, तो खुद से अकबर ने संधि कर ली। अब अकबर की नजर मेवाड़ पर थी, क्योंकि एक तो ये जो जगह थी व्यापार के लिए काफी अहम थी। रास्ता जाता था यहाँ से कई राज्यों का, और वहीं अगर वो मेवाड़ को नहीं जीत पाते हैं तो अकबर का सभी राजपूत राजाओं को अधीन करने का जो मिशन था वो पूरा नहीं हो पाता। जिसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को कई पत्र भेजे थे, कई दूत भी भेजे, पर उनके पास सिर्फ एक ही जवाब आता, कभी नहीं। जिसके बाद अकबर ने थोड़ी और कोशिश की, पर वो अब समझ गया था कि ये मामला शांतिपूर्वक तरीके से नहीं संभलेगा। जिसके बाद अब बस उसे एक मौके की तलाश थी, और कुछ दिनों बाद उसके पास वो मौका आ भी गया। वो मौका लेकर कोई और नहीं बल्कि महाराणा प्रताप के भाई जगमल आए थे। हुआ यूं था कि महाराणा प्रताप से पहले राज्य की एक गद्दी जगमल के पास जानी थी, पर महाराणा प्रताप की काबिलियत को देखते हुए उन्हें राज्य दे दिया गया। जगमल को ये बात सही नहीं लगी और वो राज्य छोड़कर चले गए, और उन्होंने दामन थाम लिया अकबर का। जगमल ने अकबर को ये वादा किया कि वो महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध में साथ देंगे, और ये साथ अकबर के लिए एक मौका था, क्योंकि अब अकबर को उस राज्य से युद्ध लड़ने के लिए जितनी जानकारी चाहिए थी वो सब आ गई थी, और अब वो तैयार था मेवाड़ को हासिल करने के लिए। अकबर ने सोचा था कि वो अचानक से मेवाड़ पर हमला कर देगा, पर उसे पता नहीं था कि अभी इस कहानी में एक टर्न आना बाकी है। अकबर को लगा था कि महाराणा प्रताप को युद्ध के बारे में कुछ नहीं पता होगा, पर महाराणा प्रताप बहुत पहले से ही इस युद्ध की तैयारी कर बैठे थे। जब अकबर ने अपना पहला संदेश भेजा था महाराणा प्रताप को तभी अंदाजा लग गया था कि एक न एक दिन ये युद्ध जरूर होने वाला है। और उन्होंने हल्दी घाटी भी इसलिए चुनी थी क्योंकि वहां पर पहाड़ों पर जो पोजीशन भील सेना होगी वो महाराणा प्रताप को ठीक से मैसेज दे पाएगी, और पहाड़ों के पतले रास्ते अकबर की सेना के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे और महाराणा की सेना के लिए काफी आसानी भी कर देंगे। अकबर को ये बात पता ही नहीं थी, पर महाराणा अच्छे से जानते थे कि एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जब अकबर की सेना उनकी सेना के सामने कमजोर पड़ने लगेगी, और वैसा ही हुआ। महाराणा प्रताप ने ठान लिया था कि वो मुगलों के हाथों नहीं हारेंगे। उन्होंने अपनी सेना को आगे बढ़ने को कहा। अकबर की सेना महाराणा प्रताप की सेना की वीरता को देखकर घबराने लगी थी। उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये चक्रव्यूह भेद वो अकबर की सेना को लीड कर रहे मान सिंह के सामने पहुंच गए। अब तक जो भी महाराणा प्रताप के सामने आया था वो घुटने टेक चुका था, पर अब मान सिंह हाथी पर था और महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर। अभी तक महाराणा प्रताप का एक भी निशाना नहीं चुका था, और अब उनके पास ये एक ही मौका था मान सिंह, राजा भरमल के बेटे, जो अकबर की सेना को लीड कर रहे थे, उनको हराने का। चेतक ने मान सिंह के हाथी पर पैर रखा ताकि महाराणा प्रताप मान सिंह पर वार कर सके, पर वैसा नहीं हुआ, बल्कि चेतक घायल हो गया। चेतक, वो वीर घोड़ा जिसको आज भी याद किया जाता है, जिसने अपने राजा को बचाने के लिए एक ऐसी छलांग लगाई थी जो दूसरा कोई घोड़ा कर ही नहीं पाया था। वो अपने राजा को सुरक्षित स्थान पर ले गया और फिर उसने अपने प्राण त्याग दिए। चेतक की वीरता और वफादारी की मिसालें आज भी दी जाती हैं। चेतक अपने राजा महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर ले आया था, जिसके बाद लोग ये कहने लगे थे कि महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़कर चले गए, पर ऐसा नहीं था। महाराणा प्रताप के युद्ध भूमि से चले जाने के बाद अकबर ने राज्य को अपने अधीन कर लिया। महाराणा प्रताप अरावली हिल्स चले गए थे, जहां से घास की रोटी वाला किस्सा सामने आता है। वो वहीं से अपने राज्य को वापस जीतने की रणनीति बनाते हैं और उदयपुर के साथ कई एरियाज को जीत लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया, पर ऐसा नहीं था। अकबर महाराणा प्रताप को तब हरा पाते जब महाराणा अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते और अकबर को अपना राजा मान लेते, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अकबर ने कभी नहीं सोचा था कि एक राजा उसके सामने इतनी दृढ़ता के साथ खड़ा होगा। तभी तो ये भी कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर अकबर तक पहुंची थी तो अकबर की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि वो महाराणा प्रताप की वीरता को जानता था। महाराणा प्रताप
भारतवर्ष के एक ऐसे वीर थे जिनका नाम जब भी लिया जाता है तो गर्व के साथ लिया जाता है। वो वीर जिनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में छप चुका है। हमारे इतिहास में ऐसे कई और वीरों का किस्सा सामने आता है जिन्होंने मुगलों के खिलाफ डट कर लड़ाई लड़ी थी। वो हिंदू वीर जो बस अब इतिहास में सिमट कर रह गए हैं। जानना चाहते हैं उनके बारे में? तो ये रही वीडियो।